नमस्कार, मैं हूं विवेका। आज है 29 जनवरी। 29 जनवरी की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार सरकार द्वारा पिछले दिन यह आदेश पारित किए जाने के बाद कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त किए जाएंगे सरकारी सेवक। अक्षम सरकारी सेवक जो पाए जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जांच की जाएगी। जो अक्षम होंगे, काम करने के लायक नहीं होंगे, उन्हें स्वेच्छा रिटायरमेंट दी जाएगी। इस प्रकार के तुगलकी आदेश के बाद बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने विरोध जताया है। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा है, यह आदेश अनुचित है। 50 वर्ष से ऊपर के पुलिस वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की सूची जब जिला और वाहिनियों में बनाई जाएगी तो गंभीर संकट उत्पन्न होने की संभावना है। यह कहना सही है कि 50 साल के बाद जो काम करने वाले हैं उन्हें सेवानिवृत्त कर दी जाएगी। यह बिहार सरकार ने आदेश पारित किया है। धीरे धीरे इस आदेश के बाद विरोध का भी स्वर तेज होने लगा है। उधर बात किया जाए अगर बिहार में पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य जो पद के लिए उम्मीदवार नामांकन करेंगे, उन्हें नामांकन शुल्क देना होगा 1000 रुपया, और जबकि पंच और वार्ड सदस्य को 250 रुपया नामांकन शुल्क देना होगा। वहीं जिला परिषद के अगर सदस्य नामांकन करते हैं तो उन्हें 2000 रुपया नामांकन शुल्क देना होगा। नामांकन शुल्क तय कर दी गई है। बिहार में यह पता हो कि चुनाव, अब पंचायत चुनाव होनी है, 21 के तहत चुनाव होनी है और तैयारी पूरी कर ली गई है। और इसमें अब मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य के नामांकन शुल्क के रूप में 1000 तय किया गया है। पंच व वार्ड सदस्य में 250 रुपया और जिला परिषद के सदस्य के लिए 2000 रुपया नामांकन शुल्क तय की गई है। उधर अगर संख्या की बात करी जाए तो मुखिया के जो चुनाव होने हैं और मुखिया के जो संख्या पद की है वह 8387, सरपंच 8387, वार्ड सदस्य 1,14,667, पंच 1,14,667, पंचायत समिति सदस्य 11,491, जिला परिषद सदस्य की संख्या होगी 1161। यह पंचायत चुनाव के अंदर इन पदों का चुनाव होना है। अब उधर अगर बात करी जाए विकासात्मक कार्य जो करने की बात कही जा रही है, उसमें राज्य सरकार ने राज्य के 67,554 सार्वजनिक कुओं का कायाकल्प और जीर्णोद्धार करने का मन बनाया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इन कुओं को चिन्हित किया गया। पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर अभियान चलाने का निर्देश जिलावार दिया है। विभाग का निर्देश जिलों को दिया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने इस संबंध में कहा है कि पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायकों द्वारा कुओं को स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सीवान आदि कई जिलों में जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया गया है। पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत चिन्हित किए गए सभी कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। उधर स्वास्थ्य कर्मी को 10 फरवरी तक कोरोना का टीका लगा दिए जाने की बात कही जा रही है। मैं बताऊं आपको, राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि AIMIM विधायक, जिसकी संख्या बिहार में 5 है, 5 विधायक नीतीश कुमार से जाकर मिले हैं। नीतीश कुमार से 5 विधायक के मिलने के बाद राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा आम हो गई है कि हो न हो 5 विधायक पाला बदल सकते हैं और जदयू की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के एक विधायक जमा खां थे जो जदयू की सदस्यता को ग्रहण किया, और सुमित सिंह जो चकाई के निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने भी जदयू को समर्थन करके उनके साथ चले गए। और अब एआईएम के विधायक गण भी मुलाकात किए हैं, जिससे यह कहा जा रहा है कि ये लोग भी पाला बदल सकते हैं। उधर नगर निगम की बात करी जाए तो बिहार में नगर निगम की संख्या 12 थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 18 हो गई है। बिहार के बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम क्षेत्र में सिग्नल लगाए जाएंगे। सिग्नल लगाने से यह होगा कि आवागमन और जाम की समस्या से निजात मिलेगा। आवागमन में भी लोगों को सुविधा होगी और जाम नहीं लगेगी। 3 लाख रुपया खर्च आएगा एक सिग्नल लगाने में। सिग्नल लगाने की बात कही जा रही है। उधर यह भी कही जा रही है कि बिहार के गांव और गलियों और चौराहों में अब रात को रोशनी रहेगी। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस कार्य की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस योजना में यह तय किया गया है कि गांव में हर 30 मीटर की दूरी पर एक सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी। बिजली के पोल पर यह लाइट लगाई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में लगाए जाने की बात कही गई है। चुनावी वक्त में भी नीतीश कुमार ने आम लोगों के सामने यह बात कही थी। 1,14,000 ग्रामीण वार्ड हैं बिहार में। 29,000 वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब बहुत जल्द सोलर लाइट बिजली के खंभों में ही लटकाए जाने की बात कही जा रही है। उधर आज मुकेश सहनी और शाहनवाज हुसैन नवनिर्वाचित विधान पार्षद हैं जो अपना सदस्यता ग्रहण करेंगे और उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। उधर लखीसराय की बात अगर की जाए तो लखीसराय में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 7 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 6 मिनी गन फैक्ट्री भी पकड़ी गई है और कई अर्धनिर्मित और निर्मित हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरगरा पुलिस ने गुरुवार तड़के छापेमारी कर 6 मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने बड़े पैमाने पर निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ उसे बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने इसमें संलिप्त 7 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड योगल किशोर सिंह के पुत्र राजा सिंह के खेत व बासा में संचालित 6 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। गिरफ्तार बदमाशों में मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहम्मद इस्लाम के पुत्र मोहम्मद औरंगजेब, मुफस्सिल मिर्जापुर बरदह के मोहम्मद इस्लाम के ही पुत्र मोहम्मद बाबर, मोहम्मद कासिम के पुत्र मोहम्मद शाहिद चांद, मोहम्मद मुस्तफा के पुत्र हुसैन, मोहम्मद समीर के पुत्र मोहम्मद महफूज, मोहम्मद मंजूर के पुत्र मोहम्मद रिजवान और मास्टरमाइंड राजा सिंह शामिल है। बताया जाता है कि हथियारों की सप्लाई बिहार के अलग अलग जिले में की जाती थी, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, अन्य राज्यों में भी किए जाने की बात को पुलिस ने स्वीकार किया है। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जिसे जमालपुर कॉलेज के सामने मुंगेर में गोली मारी गई थी, उसमें 2 व्यक्ति पर मामला दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। संपत्ति विवाद को लेकर एक 80 वर्षीय वृद्ध मीनालाल शर्मा की हत्या उसके नाती रोहित शर्मा ने सिर पर कुल्हाड़ी मारकर कर दी। यह घटना बांका जिला के फुल्ली डुम्मर की है। उधर अगर बात करी जाए तो घूस लेते हुए औरंगाबाद गोह
के थाना प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार को कल 30,000 रुपया घूस लेते हुए निगरानी विभाग ने धर दबोचा और निगरानी विभाग के पदाधिकारी ने डॉक्टर मनोज कुमार को घसीटकर 30,000 रुपया घूस लेने के आरोप में उठाकर गाड़ी में लाद कर उसे लेकर पटना चली गई। उधर अगर अपराध की बात की जाए तो सिवान में सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर उत्तर टोला के सामने सरजुग नदी तट पर गुरुवार को एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक मांझी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी परमानंद पांडे के 25 वर्षीय पुत्र मंजीत पांडे था। जबकि इससे बड़ी घटना जो हमने कल बताया था कि वैशाली जिला अंतर्गत हाजीपुर महनार सड़क पर एक्सिस बैंक में जबरदस्त लूट अपराधियों ने किया था और ठाठ से बैंक को लूटकर कहा जाता है कि 40 लाख से अधिक की राशि लूटकर पैदल आराम से भागने में सफल हुए थे और उस बैंक में गार्ड भी 2-3 दिन से नहीं ड्यूटी पर था और आराम से अपराधी लूटकर फरार हो गए। तो यह बिहार की दशा है जिससे मैंने आपको अवगत कराया। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा ही कहा जाता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।